महादेव। कैसे आप सब? मैं हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत ही बढ़िया होंगे। सुबह की बेहद खूबसूरत शुरुआत हमारे काशी विश्वनाथ के साथ, और बाबा बिल्कुल सज धज के तैयार है रोज की तरह। मतलब जब रोज अलग अलग फूल खिलते हैं तो बाबा भी अलग अलग तरीके से सजते हैं। और अब मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन के अंदर। एक्चुअली कुछ कुछ सामान आया था और इनको डालना है डब्बों के अंदर। ऐसे ना कोई कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर वो मंगवानी पड़ती है, और उसको मंगवाने के बाद वो जो डब्बों के अंदर खाली करना है ना, वो बड़ी बहादुरी की बात होती है। क्योंकि एक दिन पहले इधर रखो, एक दिन वहाँ रखो, उसके बाद उन सब चीज़ों को डालो डब्बों को ढूंढ ढूंढ के डब्बों के अंदर। और हमारे पास ना मूंगफली बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, और जिसके बिना हमारा बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता। मूंगफली नहीं हम लोग ख़त्म होने देते हैं, सूजी हम लोग ख़त्म नहीं होने देते, पोहा हम लोग ख़त्म नहीं होने देते। ये तो जैसे ही ख़त्म होता है ना, तो ओहो, एक दिन पहले ही आवाज़ आ जाती है कि ये चीज़ ले आना क्योंकि ख़त्म होने लगी है। और कई बार तो हम बोल देते ख़त्म हो ही गई है। आपको पता है मेरी मम्मी को ना हमारे मिट्टू की आदत लग गई है। हम मम्मी भी बस मिट्टू की तरह ही पूरा टाइम बोलते रहते हैं। पहले मम्मी कहते थे मैं नहीं बोल रही फालतू में तुम्हारे साथ, अब मम्मी भी उसकी तरह अरे कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मतलब मम्मी ने बताती रहना ठीक है नहीं ठीक है। बस मम्मी ना काशी बन रहे हैं। आपको दिखाओ हमारा काशी में लाइए अंदर। हम जो चाय की पत्ती लेके आते हैं ना, पहले उसके साथ मिलता था बेहद अच्छा क्वालिटी का स्पून, और अब उस कंपनी ने क्या करा है, ये छोटा सा एक चाय का मतलब कि पाउच निकाला है, और इसमें सिर्फ एक बार की ही चाय बनती है। अब हम लाएंगे हमारे प्यारे काशी को, मैं लाती हूँ। साथ साथ मैं धो रही हूँ आलू। आज मैंने ढेर सारी बना के रखनी है सब्जियाँ, क्योंकि हमारी कुछ कुछ ज़रूरी चीज़ें ना ख़त्म हो रखी है, जो हमारे फ्रिज में हम बना के ही रखते हैं कि हमें मतलब जब ज़रूरत हो वो हमारे बहुत काम आती है। और ये मेरी मम्मी ने दिए थे छोटे वाले आलू, तो आज मुझे बनाने हैं ये छोटे छोटे आलू। मतलब इसका ना मुझे दो तरह से कुछ बनाना है, तो देखती हूँ अभी क्या बनाऊँगी। बस इसीलिए मैंने अपनी कमर ली है कस, क्योंकि अब मैं करने लगी हूँ अपने छोटे छोटे काम खत्म। कहाँ है डरपोक दानी का? ये देखो ये काशी ही है। काशी देख ले, पूरा अंदर थोड़ी जाना है। काशी देख ले, हमने तेरी वीडियो भी बनाई है। हाँ देख, वो तू ही है जो अपने पंख उतर रहा है। आय हाय कितना मम्मी पूरा डब्बा वाइब्रेट करी जा रहा है कुतर कुतर के। ये ना ऐसे ओए हो, ये कह रहा मैं खा लूंगा डब्बा। ऐसे वो चम्मच को अगर हम कभी पानी पुनी या खाना खुना खिला रहे होते हैं ना, चम्मच से चम्मच कर देता है पूरा वाइब्रेट। मम्मी की उंगली पूरी वाइब्रेट कर देता है। आओ मैं अभी आपको घुमा के लाती हूँ, बाहर चलते हैं घूमने। कल हमारी जो दानिका है ना काशी के साथ हो के बहुत ही ज़्यादा मस्त, वो चली गई है बाहर। तो तब तक मैं जल्दी से गूंद लेती हूँ आटा, क्योंकि पहले मैं सोच रही हूँ कि सुबह का सारा काम ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे काफ़ी छोटे छोटे काम ख़त्म करने हैं। लेकिन अगर मेरा सुबह का काम खिलारा रहेगा ना, तो मैं उतना ही लेट होती रहूँगी, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है सिटी। अब आप लोग सोचोगे कि हर दूसरे दिन तो ज़रूरी काम से जाती है सिटी, वैसे वाकई में काम ना ख़त्म नहीं होते, बहुत सारे काम होते, कुछ ना कुछ। और यहाँ मैं जल्दी जल्दी से बना के रख रही हूँ फुलके। एक्चुअली ये जिसने फुलके खाने वो फुलके खाएगा, जिसने पराठे खाने, अभी मैं पराठे भी बनाऊँगी ऐसा नहीं है, पर लेकिन मैं सबसे पहले बनाती हूँ फुलके, उसके बाद मैं बनाती हूँ पराठे, जिसने पराठे खाने। और मैं आज ना बहुत पुराने तरीके से वो ऐसे तवे के ऊपर सेकते थे ना, बस आज मैं वैसे ही सेक सेक के बना रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली ना मेरा चिमटा मुझे दिख ही नहीं रहा है कहाँ गया है। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं ना पलटे से भी सेक लेती हूँ, और पलटे से भी ना बड़े ही अच्छे फुलके सेक होते। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अब वो कपड़े को छोड़ो, मेरे हाथ में ना सेक लग रहा था उससे भी, तो फिर मैंने सोचा चलो एक काम करा जाता है, अब सेकते हैं पोने से। और हमारा सुबह का सारा काम हो चुका है ख़त्म, तो मैंने करनी शुरू कर दी है अपनी सब्जियां बनाने की तैयारी। एक तो बनेंगे बैंगन भरमा। मैं क्या करती हूँ, ऐसे ना कट वाले बैंगन बना लेती हूँ, इतना इजी बैंगन बनता है ना, और इतना टेस्टी। ये 15 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, और ये 20 दिन तक भी ख़राब नहीं होता। और यहाँ बन रहे हैं हमारे टेस्टी से करेले।
और हमारे ये जो अचारी से करेले होते हैं ना, ये भी कम से कम 1 महीने तक खराब नहीं होते। इसको जैसे मर्जी फ्रिज के अंदर रखे रखो। बस मैं क्या करती हूँ, इनको करेलों को ना तेल के अंदर पहले अच्छे से भून लेती हूँ। और भूनने से पहले ना वैसे मैं अच्छे से नमक लगा के इनको रखती हूँ, उसके बाद मैं इनको धो लेती हूँ। और देखो मैं क्या करती हूँ, बस जब भूनती हूँ तो इसमें नमक डाल देती हूँ, नमक के साथ में मिर्ची डाल देती हूँ, मिर्ची के साथ ये डाला मैंने ढेर सारा तिल का पाउडर, जो तिल होता है ना वो। और उसके बाद मैंने डाल दिया है ढेर सारा बेसन। मतलब मैं ऐसे 2 चम्मच डाल देती हूँ उसमें बेसन के, 2 चम्मच डाल देती हूँ उसमें तिल के। और उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा हल्दी वाला हींग वाला छौंक लगा देती हूँ, मतलब जब मेरे करेले बन जाते हैं। और साथ में मैं इसमें ना ढेर सारा डालती हूँ अमचूर, क्योंकि सारा खेल ना सिर्फ और सिर्फ अमचूर का है। जितना बढ़िया अमचूर उतना ही टेस्ट, मतलब तिल हो गया, बेसन हो गया, ये तो टेस्ट देंगे, लेकिन अगर अमचूर नहीं डलेगा ना फिर मज़ा नहीं आता इन चीज़ों के साथ भी। साथ साथ मैंने शुरू कर दी है यहाँ पे पनीर की सब्जी बनानी, क्योंकि हमारे फ्रिज में पनीर भी नहीं बना हुआ है, मतलब कि सब्जी, तो ये भी बना के रख। हमारा प्यारा सा नन्हा सा काशी, इसे मैंने कहा कुछ खिला देते तो मम्मा की गोदी में से बिठा रखे ताकि खिला दे। वैसे मैं भी खिला देती हूँ, पर मम्मा के हाथ से ज्यादा अच्छे से खाता है करी जा रहा है ये तो चुप होता ही नहीं। ये जिसे तुमने इतना सर चढ़ा रखा है, ये चुप होते चुप। जितना मर्जी से डांट ले फिर भी चुप नहीं होने वाला, फिर भी नहीं ये चुप होएगा। अभी देख रहा, अभी डांटा है फिर बोलने लग गया टा टा टा। 2 थप्पड़ आएंगे ना फिर भी ये टा टा बोलेगा। हमने क्या करा था, काशी को सुलाते सुलाते ना हम दोनों जनी, दानू और मैं भी सो गई थी। और अब आ चुकी है ध्रुविका हमारी कॉलेज से, और बाकी जितनी सब्जी थी ना मैंने सारी की सारी निकाल के रख दी है बाहर फ्रिज में। फिलहाल के लिए ध्रुविका आई है कॉलेज से और ये खा रही है कुलचे। और आज हमने बहुत टेस्टी पनीर और न्यूट्री वाली सब्जी बनाई है, सुपर टेस्टी। मजा आ गया खा के, मजा। और तानिका को भी भूख लग गई क्योंकि वो गई थी सो, और सो के उठने के बाद उसको लगी है जोरदार भूख। मैं भी लेट गई थी थोड़ी देर के लिए। तो आज मैं ऐसे सोच रही थी, मैं ना थक रखी, पता नहीं। ये तैयार है हमारी दानू की प्लेट। सो गई थी दानू भी, नीनी करके सुस्ती आ जाती है ना, है ना, तभी मुझे ना सोना अच्छा नहीं लगता। ये ले, सच्ची इतना टेस्टी खाना बनाया ना, बहुत ही ज्यादा स्वाद। इतनी जबरदस्त सब्जी बनी है ना, घर में बुलाओ मेहमान और उनको बना के खिलाओ ये वाली सब्जी, वो भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मजा आ गया। और वह सब आ चुके हैं हमारे शॉप से और हम बनाने लगे हैं इस वक्त रात का खाना। यहाँ जल चुकी है हमारी जोत और चलते हैं किचन के अंदर। पता आज मैंने क्या बनाया है रात के टाइम, ज्यादा नहीं कुछ भी बनाया, दिखाती हूँ क्या बनाने लगी हूँ। और यहाँ तैयारी करी है मैंने साबूदाने की टिक्की बनाने की। ये मैंने थोड़ी सी सेट करके रख दी थी, इसमें भी थोड़ी सी टिक्कियों का ही बैटर है, ये बनेगा। बनाई है मैंने टेस्टी सी चटनी, थोड़ी सी पतली पतली। और यहाँ बनाया है मैंने साबूदाने की खिचड़ी, जो ध्रुविका खा चुकी है और बाकी थोड़ी सी है। अब करते हैं दानिका के खाने की। वो खिचड़ी नहीं खाती है, उसको टिक्कियाँ खानी है और बस आपको दोनों ही चीज़ें खानी है। तो करते हैं तैयारी टिक्कियाँ बनाने की। पहले लेके आते हैं कढ़ाई, इसके अंदर तो है ही नहीं है। और बस अब मैंने टिक्कियों को जल्दी से तलना शुरू कर दिया और हम इसको खाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे वॉक करने के लिए। देखो पहले ऐसा खाना खाओ, उसके बाद सैर करो, फिर पतले होने के बारे में सोचो। पर कभी कभी सब कुछ चलता है। और ये इतनी टेस्टी बनी थी ना टिक्की और खिचड़ी, वाह क्या बात है, वाला स्वाद था, मज़ा आ गया खा के सचमुच।